प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज इस रीति से परमेश्वर की वचन आप लोग के बीच में प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। मोक्षा फाउंडेशन रेवरेंड कपिल शर्मा जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और विशेष रीति से आज सिस्टर रश्मि सिंह सिस्टर जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय द पावर ऑफ प्रेयर इस अंश के बारे में, द पावर ऑफ प्रेयर इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में प्रार्थना की सामर्थ्य इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में हम देखते हैं, हम सुनते हैं। मेरे साथ खोलेंगे प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 आयत मैं आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है मेरा द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ। प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पथ पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं प्रार्थना का सामर्थ। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल की पुस्तक में जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पथ पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, तो भी करता रहा, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, प्रेयर हैज पावर। प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, प्रार्थना में शक्ति रहता है, प्रार्थना में मेरे प्रियो स्ट्रेंथ रहता है, बल रहता है। आज दानियल, ध्यानपूर्वक देखिए, वहाँ पर एक कानून बन गया था। मेरे प्रियो, मादी पारसिक साम्राज्य के मेरे प्रियो कुछ लोगों ने जो दानियल से जलन रखते थे, वे क्या किए, दानियल को फंसाने के लिए दानियल के विरुद्ध में कानून बनाए थे। 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। जो व्यक्ति दानियल मेरे प्रियो राजा के साथ जो समय नहीं बिताएंगे, उसको जेल में डाल देंगे, यानी एक्चुअली यहाँ पर शेर की गुफा में डाल देंगे, लायंस डेन में डाल देंगे। तो मेरे प्रियो, किसी के साथ, किसी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहिए। बट यहाँ पर दानियल को मालूम था ये सब कुछ मेरे प्रियो हस्ताक्षर किया गया करके, राजा को भी मेरे प्रियो उसको हटाने का अधिकार नहीं रहता है। बट प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर की वचन में जब ये मालूम हुआ मेरे प्रियो, जब ये विषय पता चला दानियल को, तो भी जाकर वो 3 बार परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करते थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मुश्किलताएं आपके सामने आएंगे जरूर। मेरे प्रियो, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और कुछ समस्याएं आ सकते हैं, बीमारियां, खर्चा, मेरे प्रियो, नाना प्रकार की परेशानी आपके लाइफ में आपके सामने मेरे प्रियो आ सकते हैं। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में बढ़ते रहो। यहाँ पर दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे। तो बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, वहाँ पर सामने कुछ लोग ने आके देखे और दानियल प्रार्थना कर रहे करके मेरे प्रियो, और जाके चुगली बताए, राजा ऐसा है आपके, यानी कानून में ऐसा लिखा हुआ है, फिर भी दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है। तो ये विषय जब पता चला मेरे प्रियो दानियल को, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। 11, 12, 13 आयत तक पढ़ेंगे। 6 का दानियल की पुस्तक अध्याय 6, 11, 12, 13।
तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राजा आज्ञा के विषय में उसे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। तब सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। 14 आयत। और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसने बचाने का यत्न करता रहा। आज परमेश्वर के वचन में दानियल एक ऐसा प्रेयरफुल व्यक्ति थे बाइबल में। मेरे प्रियो, उसकी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो कानून रद्द किया गया। उसकी प्रार्थना के द्वारा शेर की मुंह बंद किया गया। उसकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत आया। उसकी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो जिन्होंने ये षड्यंत्र रचे थे वे सब नष्ट हो गए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रेयर हैज पावर। प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, प्रार्थना में ताकत रहता है। मेरे प्रियो, प्रेयर गिव्स पावर, प्रेयर गिव्स स्ट्रेंथ। प्रार्थना बल देता है और शक्ति देता है। आज मेरे प्रियो, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति भयानक है। प्रार्थना की शक्ति, हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक सामर्थ्य व्यक्ति बन जाते हैं। हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक मेरे प्रियो एक ताकतवर बन जाते हैं। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, दानियल के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, दानियल को मालूम था 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए, बट ही नेवर बॉदर अबाउट इट। मेरे प्रियो, वो बिल्कुल यानी डर नहीं था दानियल को, यानी मेरे को राजा के साथ समय नहीं बिताऊंगा, वो राजा मेरे को शेर की गुफा में डाल देंगे। मेरे प्रियो, दानियल का विश्वास देखिए, खुदा का बाप के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, गर्जने वाला शेर, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के साथ अगर हम समय बिताएंगे, गर्जने वाला शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रु लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। जादू टोना करने वाले मांत्रिक तांत्रिक लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मिस्र में मूसा को कोई मंत्र तंत्र शस्त्र वाले कुछ नहीं कर पाए मूसा को। कारण क्या था? मोसेस हैड प्रेयर लाइफ। मूसा के पास प्रार्थना जीवन थी, प्रार्थना जीवन था। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन जिसके पास है वो सामर्थ्य व्यक्ति बन जाता है। जिसके लाइफ में प्रेयर नहीं रहता है वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ प्रभु के लोग हैं 3-3 बार प्रार्थना किए। बाइबल में 55 का 16-17 में दाऊद 3 बार प्रार्थना किए। 6 का 10 में दानियल 3 बार प्रार्थना किए। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए। आज हम लोग को, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी को कम से कम 2 बार 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, 4 बार प्रार्थना करना चाहिए। सर कितना टाइम प्रार्थना करना चाहिए? यानी मेरे प्रियो, कितना समय तक करना चाहिए? 1-1 घंटा। मेरे प्रियो, 3 बार 1-1 घंटा, 3 घंटा कम से कम प्रार्थना करना चाहिए। बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना कम करते हैं और बातचीत ज्यादा करते हैं लोगों से। बाइबल स्टडी कम करते हैं और मेरे प्रियो बाकी पुस्तकों को ज्यादा पढ़ते करते हैं। आज जब हम प्रार्थना में समय ज्यादा बिताएंगे, परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो सब कुछ नया कर देंगे हमारा जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते, आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। प्रार्थना की सामर्थ जान जाइए। मेरे प्रियो, यहाँ पर
राजा के पास जाके दानियल के विरुद्ध में कंप्लेंट किए। और मेरे प्रियो, राजा सोच विचार में पड़ गया, इन लोगों ने जो कानून निकाले और मेरे साथ हस्ताक्षर किए थे, करवाए थे, वो दानियल को फंसाने के लिए, वो दानियल को शेर की गुफा में डालने के लिए समझ गया था राजा। और राजा को नींद नहीं आया, राजा रात भर जगे थे और वो भी प्रार्थना करने लगे। बाइबल में मेरे प्रियो अगले 2-3 आयत के यदि आप पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17, दानियल, मेरे प्रियो, दानियल के विषय में राजा को नींद नहीं आया। और मेरे प्रियो, जैसा प्रभु की वचन में लिखा रहता है, तब मेरे प्रियो 15-16, तब वे पुरुष राजा के पास उतावले से आकर कहने लगे, हे राजा, या जान रख कि मादियों और फाशे का 15 वे व्यवस्था की जो निषेध या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। मेरे प्रियो, दानियल के ऊपर राजा को प्यार था। राजा का प्यार देखकर इन लोग ने जाके राजा से कह रहे, राजा, इसको कोई अगर हस्ताक्षर करते, मादी पारसी साम्राज्य का एक नियम है, इसको राजा भी बदल नहीं सकते। मेरे प्रियो, राजा तो नहीं बदल सकते, जो ऊपर का राजा, जो राजाओं के राजा हमारा परमेश्वर, वो सब कुछ बदल सकते हैं। आपकी स्थिति बदल सकते हैं, आपकी परिस्थिति बदल सकते हैं, आपकी बीमारी बदल सकते हैं, आपकी गरीबी बदल सकते हैं, आपकी मुसीबत को टाल सकते हैं। मेरे प्रियो, ये कोरोना की डर से आपको निकाल सकते हैं, हमारा देश का उद्धार कर सकते हैं, हमारा देश के लोगों को आशीष प्रदान कर सकते हैं। प्रार्थना की सामर्थ जान जाइए, अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, अकेला प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, परिवार की प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह खुद अकेला 21 प्रकार की प्रार्थनाएं किए और 10 प्रकार की प्रार्थना उन्होंने सिखाए। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में यीशु मसीह का 31 प्रार्थनाएं हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, पूरा बाइबल में 650 प्रार्थनाएं हैं और मेरे प्रियो, लगभग 450 प्रार्थनाएं पुराना नियम में, 200 प्रार्थनाएं नया नियम में हम देख सकते हैं। तो प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, बल रहता है। ये दानियल की प्रार्थना, मेरे प्रियो, अगले आयत में भी आप देखेंगे, स्वर्गदूत को लेकर आए। दानियल की प्रार्थना शेर की मुंह को बंद किए। दानियल की प्रार्थना शेरों के द्वारा कुछ नुकसान, हानि होने नहीं दिए। दानियल की प्रार्थना, यानी इससे क्या पता चलता है? दानियल की प्रार्थना, मेरे प्रियो, प्रेयर हैज पावर। प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। प्रेयर, मेरे प्रियो, प्रेयर गिव्स पावर, प्रेयर गिव्स स्ट्रेंथ। आपको जानना चाहिए। आज मेरा टॉपिक क्या है? द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऐसा है, आपकी हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देगी। आप जो भी संकट में, जो भी मुसीबत में, जो भी परेशानी में अगर प्रेयर करेंगे या प्रेयर करवाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे हर प्रॉब्लम से। आप बीमार से बाहर आ जाएंगे, घर से बाहर आ जाएंगे, तकलीफ से बाहर आ जाएंगे, मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। अभी लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता है। बिजी शेड्यूल, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है, बिजी शेड्यूल। मेरे प्रिय, वचन सुनने के लिए टाइम नहीं रहता, बिजी शेड्यूल। समय निकालना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर से महान नहीं है ना हम लोग। मेरे प्रियो, राजा दाऊद से महान तो नहीं है हम लोग। दाऊद राजा, मेरे प्रियो, समय निकालते थे, 3 बार प्रार्थना करते थे। दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करते थे। आप क्यों नहीं करते प्रार्थना? आप मेरे प्रियो क्यों प्रार्थना से मेरे प्रियो मुंह मोड़ते हैं? क्यों कम समय प्रार्थना करते हैं? थोड़ा प्रेयर लाइफ को बढ़ाइए, सब परिस्थितियां हट जाएंगी, सब मुसीबतें हट जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस दानियल की प्रार्थना हम देख सकते हैं। नीचे प्रभु की वचन में, नीचे अध्याय 6 का यहाँ पर 16, 17, 18, 19 इधर तक पूरा दानियल को शेर की गुफा में डाल तो दिए, पर बाइबल में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में देखिएगा, 19 से नीचे पढ़ूंगा 1-2 आयत। भोर को पाँव पड़ते ही राजा उठा और सियों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है,
तुझे सिंहों से बचा सका है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर, बाइबल में लिखा है, ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। मेरे प्रिय, बाइबल में गर्जने वाला शेर 5 का 6 7 वहाँ पर पहला पत्रस 5 का 6 7 8 में यदि आप देखेंगे, शैतान गर्जने वाला शेर है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, गर्जने वाला शेर यानी लूसीफर, इब्लीस, शैतान, डेविल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कुछ नहीं कर सकता। बट आपका प्रार्थना जीवन डेली 2 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। 24 घंटा का दशवांश होता है 2 घंटा 40 मिनट। आपका प्रार्थना जीवन कम से कम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा होना चाहिए। 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने यीशु के चेलों को बताया गेत्सेमने बगीचा में 3 बार वो जाके प्रार्थना किए। और मेरे प्रियो, इनको बताते थे, तुम लोग मेरे लिए 1 घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। वे सो गए थे। 1 घड़ी यानी 1 घंटा होता है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 बार बोले थे यीशु के चेले को। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करते थे। कभी रात भर प्रार्थना करते थे और दिन भर सेवा करते थे। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए। परिस्थितियों के तरफ मत देखिए, प्रॉब्लम्स के तरफ मत देखिए, परेशानियों के तरफ मत देखिए। मेरे प्रियो, प्रभु के तरफ देखिए, प्रार्थना के तरफ देखिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मैं 2-3 विषय बताकर समाप्त करूंगा। यहाँ पर 1-2 आयत और पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो नीचे लिखा रहता है, शेर के मुंह को प्रभु ने बंद किया। पहला विषय मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आया था, आपकी प्रार्थना एंजल्स को रिलीज करेगा। मेरे प्रियो, दूसरा विषय, शेर के मुंह को बंद किए थे, दूसरा विषय। तीसरा विषय, शेर ने कुछ हानि नहीं की। मेरे प्रियो, कोई भी आपको हानि नहीं कर पाएंगे। चौथा विषय, प्रभु की वचन में यहाँ पे लिखा रहता है, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में देखिए किस, तब दानियल ने राजा से कहा, मेरे प्रिय, प्रभु की वचन देखिएगा, उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। 23, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। मेरे प्रिय, चौथा विषय, दानियल को गड्ढे से, मेरे प्रिय, लायंस की डेन से बाहर निकाल दिया। आज आपको प्रभु बाहर निकाल देंगे। प्रार्थना कीजिए, खर्चा से बाहर निकाल देंगे, कोरोना से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्रियो, लॉसेस से, मेरे प्रियो, नुकसान से प्रभु बाहर निकाल देंगे। बुरे लोगों के बीच में से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्रिय, समस्याओं से बाहर इन लोग को बाहर नहीं निकाले, इन लोग को निकाल दिए। वही परमेश्वर आपको भी बाहर निकाल सकते हैं। वही परमेश्वर आप लोग को भी बाहर निकाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, और नीचे देखिएगा, एक आयत और है, तब राजा ने, मेरे प्रियो, नीचे, उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। दानियल के ऊपर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। मेरे प्रियो, कोई नुकसान के लिए आपको कुछ करेंगे भी, आपके शरीर में कुछ, मेरे प्रियो, शरीर में कोई गांठ गठान, मेरे प्रियो, या छेद या खून का, मेरे प्रियो, नक्शा ओक्सा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, शेर दूर से देखते हैं, मेरे प्रियो, फट से कैच कर लेते हैं। और मेरे प्रियो, लहू को पी लेते हैं, मांस को खा लेते हैं, हड्डियों को चबा डालते हैं, हड्डियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं शेर। बट यहाँ पर मेरे प्रियो, चुपचाप बैठ गए थे रात भर शेर। परमेश्वर की वचन में नीचे देखिएगा, मेरे प्रियो, कुछ भी चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियल के अंदर, मेरे प्रियो, यहाँ पर वो निर्दोष पाया गया और की ऐसे लिखा हुआ, और नीचे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। मेरे प्रियो, जो प्रेयर करते हैं उसके लाइफ में ये सब रहता है। वो 3 बार प्रार्थना करते थे दानियल, और यहाँ पे निर्दोष पाया गया, कुछ भूल ना की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे थे।
इसलिए परमेश्वर मेरे प्रिय उसको निकाल दिए। लास्ट विषय यहाँ पर मेरे प्रिय प्रभु के वचन में 24 अध्याय का 6 अध्याय 24 आयत। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। वे गड्ढे की फेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको छपा डाला। मेरे प्रियो, वो जिन लोगों ने चुगली खाई वो सब को मेरे प्रिय राजा ने शेर की गुफा में डाल दिए। वो शेर लोग ने सबको झपट के पकड़ के और छपा डाले और पूरा हड्डियों समेत उनको छपा डाला। मेरे प्रियो, मेरा बताने का इंटेंशन है, जो आपकी हानि करना चाहेंगे, जो आपकी नुकसान करना चाहेंगे, वे सब नष्ट हो जाएंगे, वे सब हार जाएंगे, बट आपको जीत मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं ये सब बताने की इंटेंशन है मेरे प्रियो, मादी साम्राज्य के कानून जो बाइबल में 6:15 में लिखा है, दानियल की पुस्तक बदल नहीं सकती। राजा को भी अधिकार नहीं रहता उस कानून को बदलने का, बट बदल तो नहीं सकते उस मेरे प्रियो, उस कानून टूट सकता है। परमेश्वर बदल सकते हैं, उस कानून टूट सकता है। आज मेरे प्रियो, आपके विरुद्ध में कुछ भी चिट्ठियां निकालेंगे, कुछ भी लिख डालेंगे, कुछ भी जादू टोना मंत्र तंत्र करेंगे, वो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। आज मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना की सामर्थ्य जान जाते हैं वो दानियल जैसा प्रार्थना करने लगे। जो व्यक्ति प्रार्थना की सामर्थ्य जान जाते हैं, बाइबल में मेरे प्रियो, मूसा मूसा मुझे क्यों दुआएं देते हो, अपना लाठी उठा और समुद्र की ओर दिखा, वो 2 भाग हो जाएगी। 6 का प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 का 14, 15, 16 आयत में लिखा रहता है, लाल समुद्र 2 भाग हो गया जब मूसा ने प्रार्थना किए, जब लाठी समुद्र की तरफ दिखाए। मेरे प्रियो, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। आपकी समस्या 2 भाग हो जाएगा अगर आप प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 12 अध्याय में 13, 14, 15, 16 प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यहोशुआ की पुस्तक में जब यहोशुआ प्रार्थना किए, सूरज चंद्रमा रुक गया था। बाइबल में लिखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, यानी प्रार्थना सूरज चंद्रमा को रोक दिए थे। जब मेरे प्रियो प्रभु की वचन में एलाइजा प्रार्थना किया, मेरे प्रियो, आकाश से परमेश्वर आग को बरसाए और वेदी के ऊपर जो काट के रखे थे बैल का मांस, वो पूरा जला दिए। आग उतर कर आया जब वे प्रार्थना किए एलाइजा। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं पेंतकोस्त के पर्व के दिन 2 अध्याय 1 से 4 तक, वो मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक में जब प्रेरित लोग 120 लोग प्रार्थना किए, बाइबल में लिखा रहता है आग के जीभ उतराए और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रिय, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और बोलने की सामर्थ प्रभु ने उनको दिए थे। पेंतकोस्त के पर्व के दिन अलग थे और पेंतकोस्त के पर्व के बाद अलग थे। ये सब में बताने का मेरा इंटेंशन है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है। बस एक आयत हम पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21:22 में इस प्रकार लिखा रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21:22, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगेंगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज गॉड, प्रेयर हैज पावर। प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है। आप प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिलेगा। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं 11 अध्याय में एक और विषय लिखा रहता है प्रभु के वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार में, यदि आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, इस पहाड़ से कह देंगे, इस सेतु पेड़ से कह देंगे यहाँ से खसक जा और जाकर समुद्र में गिर पड़, वो आपकी बात मान लेगा। ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। मैं सच कहता हूँ प्रभु के वचन में ये जो कुछ लिखा हुआ है 11 अध्याय 22, 23, 24 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो वकड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। यह है मरकुस अध्याय 11 का 22 आयत। मेरे प्रियो
पहाड़ जैसा परेशानियां खत्म हो जाएंगे, पहाड़ जैसा परेशानियां टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, शहतूत के पेड़ से कह देता प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 17:5 आयत में लूका रहा सुसमाचार में वहाँ पे भी लिखा रहता है, हमारा विश्वास बढ़ा दे करके वे प्रार्थना किए। तो प्रभु ने बताया, आपकी विश्वास यदि राई के दाने के बराबर होता, इस शहतूत पेड़ से कह देते यहाँ से खसक जा, यहाँ से उकड़ जा, जाकर समुद्र में लग जा, वो आपकी बात मान लेगा, ऐसा लिखा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, शहतूत का पेड़ जो है मेरे प्रियो जादू टोना को दर्शाता है। पहाड़ जो है परेशानियों को, बड़ा बड़ा मुसीबत, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। आपके प्रॉब्लम्स जाकर समुद्र में गिरेंगे, यानी आपके प्रॉब्लम्स दिखेंगे नहीं, वो चुकनाचूर हो जाएंगे। आपकी जादू टोना की परेशानी जड़ से प्रभु उखाड़ देंगे, वो दिखेगा नहीं। मेरे प्रियो, 20 मिनट होते जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ये 20 मिनट के संदेश के द्वारा परमेश्वर, मेरे प्रियो याद रखना, प्रेयर, मेरे प्रियो, प्रेयर पावर, इस अंश के बारे में, प्रार्थना की शक्ति के बारे में मैं प्रीच कर रहा हूँ। आज के दिन से आपका प्रार्थना जीवन यीशु के नाम से बढ़ जाएगा। आज के दिन से आपके प्रार्थना के द्वारा भी बहुत मेरे प्रियो लोगों को छंगाई मिलेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होंगे। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में विशेष कार्य करेंगे और आपके हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत आशीष देखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो बहुत सारा विषय है प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो प्रभु ने किए और आप लोग के जीवन में भी प्रभु करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, जब पौलुस और सीलास जब प्रार्थना किए, वो जगह प्रभु जी हिल गया था। परमेश्वर 16 अध्याय में पिता, वे रात भर जग के प्रार्थना किए, वहां पे भूकंप आया था प्रभु जी, सबका बंधन खुल पड़ा था प्रभु जी। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके प्रिय लोग के हर एक बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। और प्रभु जी परमेश्वर, जब प्रेरित लोग ने प्रार्थना किए, जगह हिल गया था पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है, प्रार्थना में ताकत रहता है, प्रार्थना में शक्ति रहता है। हर एक मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां नष्ट होने पाई ईश्वर के नाम से। हर एक काला जादू, जादू टोना परमेश्वर वो नष्ट होने पाई ईश्वर के नाम से। हर एक बीमारियां ठीक होने पाई ईश्वर के नाम से। जिनको प्रभु जी जॉब्स नहीं है पिता, वे जॉब्स मिलने पाए ईश्वर के नाम से। जिनको गर्भफल की आशीष की आवश्यकता है, गर्भफल की आशीष मिलने पाए। जो बुखार से परेशान है पिता, जो वायरल फीवर, मलेरिया, परमेश्वर स्तुति पिता, जो भी डेंगू फीवर, यीशु के नाम से हर एक फीवर्स प्रभु जी लुप्त होने पाए यीशु के नाम से, चले जाना चाहिए यीशु के नाम से, गायब होने पाए प्रभु। और आपके प्रिय लोग के ऊपर आपके अभिषेक को रिलीज कीजिए पिता, आपकी सामर्थ को रिलीज कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जिसको फाइनेंस की जरूरत है पिता, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए प्रभु, सामर्थ्य कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु। नए अभिषेक से भर दो, नई सामर्थ्य से भर दो, नई ताकत से भर दो प्रभु जी। आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। अंधे लोग को प्रभु जी परमेश्वर दृष्टि प्रदान कीजिए, आंखें खोल दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। जो गूंगे पिता परमेश्वर वो यीशु के नाम से बोलने पाए प्रभु जी। जो बहरे पिता वो यीशु के नाम से प्रभु जी, या फाता यीशु के नाम से प्रभु जी बहरापन दूर होने पाए, उनको प्रभु जी सुनने पाए प्रभु जी, बहरे लोग प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, लंगड़े लोग यीशु के नाम से उठने पाए प्रभु जी, चलने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी सूखे हाथ वाले प्रभु जी परमेश्वर, सूखे हड्डी वाले प्रभु जी जो सूख गए थे परमेश्वर, वो यीशु के नाम से वे चंगे होने पाए यीशु के नाम। जो लकवा वाले वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु, लकवापन दूर होने पाए प्रभु। जो कोढ़ के तकलीफ से, कोढ़ी रोग के लोग जो है पिता वे ठीक होने पाए, आपकी लहू छिड़क दो सबके ऊपर पिता। आपके प्रिय लोग आजाद होने पाए, आशीषित होने पाए, छंगाई की आशीष मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए। अनुग्रह प्रदान कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए, दया प्रदान कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता इसी वक्त पिता, हर एक दुष्ट आत्मा से जो परेशान है पिता, हर एक दुष्ट आत्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। बांध दो प्रभु जी परमेश्वर, निकाल दो प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता प्रभु जी,
पूरी रीति से पिता, जो प्रभु जी कैंसर के रोग से प्रभु जी जो परेशान है वो यीशु के नाम से हील होने पाए। HIV एड्स से जो परेशान है पिता, वे भी चंगे होने पाए। क्षमा कीजिए, माफ कीजिए प्रभु। जो लोग प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति हो पिता, जो लोग प्रभु जी परमेश्वर पाप के बंधन में पिता, वो पाप से निकाल दीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी परेशानियों में पिता, जो लोग प्रभु जी समस्याओं में पिता, जो लोग कर्ज में पिता, वे यीशु के नाम से बाहर आने पाए प्रभु। जिसको जॉब चाहिए, नया नया जॉब्स मिलने पाए, नए नए जॉब्स मिलने पाए प्रभु जी, ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। जॉब की जगह जिसको परेशानी है पिता, वो परेशानियां हटा दो प्रभु। जिनको प्रभु जी जो कुछ खिलाए पिलाए प्रभु जी, जो भी चीज है पिता, वो यीशु के नाम से हटा दो प्रभु जी, असर खत्म कर दो प्रभु जी। वशी करने वाला जादू अगर किसके ऊपर किया गया, वो यीशु के नाम से अच्छे होने पाए प्रभु, ठीक होने पाए प्रभु। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ब्लड मैजिक, डार्क मैजिक, ये सब नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। पूरी रीत से हिप्नोटिज्म, पूरी रीत से हर एक मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक डर खत्म होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता, हील कीजिए प्रभु जी सबको पिता। प्रभु जी परमेश्वर, बच्चे लोग जो समस्या से, जो सर दर्द से परेशान है, सर दर्द ठीक होने पाए। जो माइग्रेन से परेशान है, वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जो बैड एडिक्शन से परेशान है, वो यीशु के नाम से हर एक एडिक्शंस प्रभु खत्म होने पाए। ड्रग एडिक्टेड लोगों को प्रभु चंगा कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो फोर्नोग्राफी परमेश्वर, जो प्रभु जी अस्त्रीलापन से परेशान है पिता, जो गंदे चीजों को जो देखते हैं, उनको भी प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी बदल दीजिए पिता परमेश्वर। परिवर्तन और बदलाव लाइए प्रभु। जो प्रभु जी पूरी रीत से पिता सबके ऊपर आपके सामन, आपके अभिषेक जाने पाए और चंगे होने पाए और आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। रश्मि सिस्टर जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अवसर देने के लिए, और कपिल शर्मा जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और मोक्षा फाउंडेशन सब लोग को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और आज के दिन से पावर ऑफ प्रेयर आप जान जाएंगे, उसका प्रकाशन आप लोग को मिलेगा, और आप लोग का प्रार्थना जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आपकी प्रार्थना जीवन को प्रभु बढ़ाएंगे और आशीष प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू, God bless our India, God bless our Chhattisgarh state. Thank you so much.